आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपके सामने जीके जीएस के महत्वपूर्ण सेट लेके आए हैं, जो कि ये सेट नंबर 19 है। इससे पहले 18 सेट हो चुके हैं। ये ऑल गवर्नमेंट एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो या ऑल स्टेट, सभी एग्जाम के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए इसमें सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। अगर देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध ये 1939 जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, देखो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर, ये पूरा डेट है 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से शुरू हुआ था। ये क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे याद रखेंगे। इस युद्ध में धुरी राष्ट्र जिसे एक्सिस पावर और मित्र राष्ट्र जिसे एलाइड पावर आमने सामने आए थे। ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगा। भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था। ये भी क्या इम्पोर्टेंट है। देखो यह युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। देखो 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में क्या है, ये समाप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ये बेहद ही महत्वपूर्ण लाइन है, ये क्वेश्चन है। इस पर ये क्या है, स्टार मार्क करेंगे और क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। ये हो जाएंगे, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, देखो महात्मा गांधी ने यह नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ये क्या इम्पोर्टेंट लाइन है, देखेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में हुई थी। देखें इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। यह स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक चरण था। ये क्या चरण था। देखो आपको ये लास्ट वाली लाइन जो एग्जाम में पूछा रहेगा, जिस एग्जाम में ये प्रश्न, इसका ये क्या है, ईयर पे लिखा रहेगा और एग्जाम का नाम लिखा रहेगा। हर क्वेश्चन में ऐसा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखेंगे सैंडविच द्वीप का वर्तमान नाम क्या है। अगर देखेंगे इसका वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम हवाई द्वीप, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, देखो सैंडविच द्वीप का नाम ब्रिटिश नाविक कैप्टन कुक ने दिया था। अब इसे हवाई द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। ये जरूर याद रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, यह भारत सरकार द्वारा एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन है। यह पुरस्कार CSIR द्वारा दिया जाता है। ये क्या है, CSIR द्वारा दिया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। भारतीय वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में इसका नाम रखा गया है। देखो क्या है, जो आंसर हो रहा है उसका क्या है, इसका हम डिटेल देख रहे हैं, जिससे इसके आसपास पूछे आने वाले प्रश्न क्या है, आपसे छूटे ना। इसलिए इस प्रकार आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे क्या है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, आप इजली से करके आएँ। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, पीयूध हिसाब किस देश की संसद है। अगर देखेंगे ये राइट आंसर हो जाएगा क्या, म्यांमार, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, ये पीयूध हिताब म्यांमार, यानी इनका पूरा नाम क्या था, बर्मा की संसद को कहा जाता है। यह 2 सदनों जैसे राष्ट्रीय सभा, प्रतिनिधि सभा, ये से मिलकर बनी है। इसमें क्या है, देखो 2 सदन है, राष्ट्रीय सभा और प्रतिनिधि सभा, ये 2 सदनों से मिलकर बना है। म्यांमार की राजधानी एक है नैपीदा है। ये क्या सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये वाली है। देखेंगे इसका प्रमुख भाषा क्या है, बर्मी। ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन है,
ये पूछ लिया जाता है किस देश की भाषा बर्मी है। ये हो जाएगा म्यांमार की भाषा क्या है, बर्मी है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा भारत में कलेक्टर पद की स्थापना किसने की थी। अगर देखेंगे कलेक्टर पद की स्थापना, ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने क्या इसकी स्थापना की थी। देखो 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में कलेक्टर पद की स्थापना की थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये रहा, देखेंगे इसका उद्देश्य राजस्व संग्रहण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। देखो यह भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे को महत्वपूर्ण कड़ी बनी। बाद में इस पद को पूरे भारत में लागू किया गया। देखो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। ये बाद में इसे क्या है, इस पद को पूरे भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हो जाएगा अंडमान द्वीप के सबसे निकट देश कौन सा है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसका डिटेल देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा हमारा, देखो अंडमान द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगा। देखो यह भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में है। ये भी क्या है, इसे याद रखेंगे। इंडोनेशिया इस द्वीप समूह से सर्वाधिक निकट है। इंडोनेशिया जो है इस द्वीप समूह से सबसे निकट है। अंडमान निकोबार का प्रशासनिक केंद्र पोर्ट ब्लेयर है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये हो जाएगा। देखो अंडमान निकोबार का प्रशासनिक केंद्र क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी। अगर देखेंगे ये हो जाएगा ये 1875 में हुआ था। 1875 जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका डिटेल देखते हैं। देखो ये हो जाएगा भारतीय मौसम विज्ञान जिसे बोलते हैं IMD की स्थापना 1875 में हुई थी। ये क्या है, इस पर इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। देखो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये हो गया, इसका मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली में, ये याद रखेंगे। यह मौसम पूर्वानुमान, भूकंप निगरानी और जलवायु अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा क्या, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। अगर देखेंगे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी ये हो जाएगा यमुना है। यमुना जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। देखो ये हो जाएगा यमुना नदी का उद्गम में क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगा। देखेंगे यह इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा से मिलती है। ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगा। देखो दिल्ली, मथुरा, आगरा इसके किनारे बसे हैं। ये भी क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ लिया जाता है दिल्ली या मथुरा या आगरा किस नदी के किनारे बसे हैं, तो ये हो जाएगी यमुना नदी। यह गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है। अगर देखेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ये ड्राई आइस कहते हैं या इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका डिटेल। देखो ठोस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। देखेंगे यह क्या है, -78 डिग्री सेल्सियस पर ठोस बनती है। -78 डिग्री सेल्सियस पर ठोस बनती है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। यह तरल नहीं बनती, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। देखो जब यह क्या है ठोस बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ, ये क्या है, ये तरल में ना चेंज होकर डायरेक्टली क्या है वाष्प में चेंज हो जाता है, चेंज होकर उड़ जाता है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को किसी एक के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। अगर देखेंगे भारत का राष्ट्रीय फल ये हो जाएगा आम है। आम जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। देखो आम को भारत का राष्ट्रीय फल माना गया है। आम को भारत का राष्ट्रीय फल माना गया है। इसे फलों का राजा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। फलों का राजा किसे कहते हैं, तो ये आम को कहते हैं।
आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। मैग्नीफेरा इंडिका है। यह मुख्य रूप से गर्म जलवायु में उगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से सुधारा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या इस पर आप स्टार भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये पेपर में बार बार रिपीट होता है। इसका देखेंगे, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसका एक फॉर्मूला बताते हैं, ये ट्रिक देखो, निकट देखो दूना ये क्या है, हो जाएगा इसका क्या है हमारा, ये ट्रिक है। देखो डी से मतलब दूर दृष्टि दोष, ये यू मतलब हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। एन मतलब क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ए मतलब हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। देखेंगे ये क्या है, देखो ये दूना एक ट्रिक है। देखो डी मतलब दूर दृष्टि दोष, ये इसका निवारण क्या है, उत्तल लेंस से होगा। एन मतलब निकट दृष्टि दोष, इसका निवारण अवतल लेंस से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, इसका डिटेल देखते हैं। देखो निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं में दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। देखो जो निकट दृष्टि दोष है इसमें क्या पास की वस्तुएं क्या है स्पष्ट दिखाई देती हैं, और क्या है दूर की वस्तुएं क्या है धुंधली दिखाई देती हैं, उन्हें क्या है हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे अवतल लेंस जिसे कॉनकेव लेंस द्वारा सुधारा जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। नेत्र विज्ञान में इसे मायोपिक करेक्शन कहते हैं, मायोपिक करेक्शन कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें हो जाएगा, परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं। अगर देखेंगे परमाणु के नाभिक में ये हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ये क्या है नाभिक के चारों ओर क्या है चक्कर लगाता है। इसका देखो डिटेल देखते हैं। इसमें देखेंगे परमाणु के केंद्र में स्थित भाग को नाभिक कहा जाता है। देखो नाभिक में प्रोटॉन, जिसे यह प्रोटॉन धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन यह निरावेशित, यानी इस पर कोई आवेश ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। देखेंगे ये न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इनसे बाहर कक्षाओं में घूमता है। वही हमने बताया क्या, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इनके बाहरी कक्षा में क्या है इस प्रकार क्या है ये चक्कर लगाता है। नाभिक का आवेश धनात्मक होता है। अगर देखेंगे नाभिक का आवेश क्या है धनात्मक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। अगर देखेंगे कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, ये हो जाएगा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, पृथ्वी की क्रस्ट लगभग 46.6% ऑक्सीजन होती है। इसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन का स्थान आता है। देखो ऑक्सीजन मुख्य रूप से सिलिकेट्स के रूप में पाई जाती है। यह पृथ्वी की संरचना का मूल तत्व है। अगर देखेंगे यह पृथ्वी की संरचना का मूल तत्व है। नेक्स्ट वन देखते हैं। देखेंगे इसमें हो जाएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। अगर देखेंगे ये हो जाएगा ऋषभ देव जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें हम के आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम भी जानते हैं। इसका डिटेल देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। देखो जैन परंपरा के अनुसार उन्होंने कृषि व्यापार समाज की नींव रखी। उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ये हमने अभी पहले बताया। इनका प्रतीक क्या था, बैल या वृषभ था। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ये पूछ लिया जाता है ऋषभ देव का क्या है प्रतीक क्या था, तो ये हो जाएगा बैल या वृषभ बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, रडार के आविष्कारक कौन थे। अगर देखेंगे रडार के आविष्कारक कौन थे, तो हो जाएंगे A.H. टेलर और लियो सी यंग थे, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, रडार का आविष्कार 1930 के दशक में हुआ था। देखो यह प्रणाली रेडियो तरंगों की सहायता से वस्तु को दूरी और दिशा ज्ञात करती है। इसका प्रयोग युद्ध और हवाई यातायातों में किया जाता है। देखो रडार का पूरा यह क्या पूर्ण रूप है। देखो
रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। ये हो जाएगा। देखो ये DRDO में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो विश्व बैंक किस प्रकार की ऋण प्रदान करता है। अगर देखेंगे विश्व बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है तो ये हो जाएगा मध्यम और दीर्घकालिक, मध्यम एवं दीर्घकालिक प्रदान करता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइन है, क्या है 1944 में हुई थी इसकी स्थापना। यह विकासशील देशों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन, क्योंकि ये केवल विकासशील देशों को ही क्या दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, विकास को बढ़ावा देना है। देखो मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। इसमें 3 फैक्ट का इम्पोर्टेंट, ये क्या है 1944 में इसका क्या स्थापना हुआ था। यह विकासशील देशों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है और इसका मुख्यालय क्या वाशिंगटन DC में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा बीरबल का असली नाम क्या था। अगर देखेंगे बीरबल का असली नाम ये हो जाएगा महेश दास, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा बीरबल मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उनका वास्तविक नाम महेश दास था। देखो वे अपनी बुद्धिमत्ता और हास्यप्रद उत्तरों के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर उन्हें राजा की उपाधि दी थी। देखो अकबर ने उन्हें क्या राजा की उपाधि दी थी। ये इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा चंद्र ग्रहण कब होता है। अगर देखेंगे चंद्र ग्रहण कब होता है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तब जाके चंद्र ग्रहण होता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात में होता है। देखेंगे इसमें पृथ्वी अपनी छाया से चंद्रमा को ढक लेती है। देखेंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये हो जाएगा और ये भी क्या इम्पोर्टेंट ही लाइन है। देखो इसमें पृथ्वी अपनी छाया से चंद्रमा को ढक लेता है तब जाके ये क्या चंद्र ग्रहण होता है। देखेंगे यह एक खगोलीय घटना है। सौर ग्रहण के विपरीत यह घटना सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा को संरेखण पर निर्भर करती है। संरेखण मतलब जब एक ही सीध में हो, जैसे ये चंद्रमा, ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये हो, अगर ये जब एक सीधी रेखा में आएंगे संरेखण यानी एक सीधी रेखा में हो तब जाके चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा ये हो जाएगा एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है, या इसे बोलते हैं एक्सिस, शायद ये क्या है एक्सिस हो जाएगा। एक्सिस है ये एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है। अगर देखेंगे इसका पुराना नाम क्या है, UTI बैंक, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। देखो हमने बताया कि एक्सिस है, देखो एक्सिस नहीं है। इसका पुराना नाम क्या है, UTI बैंक था। इसका पुराना नाम UTI बैंक था। 2007 में इसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक रखा गया। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है। ये क्या है इम्पोर्टेंट लाइन सबसे ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। अगर देखेंगे धन विधेयक राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, केवल 14 दिनों तक। 14 दिनों, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। देखेंगे इसमें हो जाएगा देखो संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये हो जाएगा। राज्यसभा में केवल 14 दिनों तक रोक सकते हैं। ये भी क्या है इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगा। इसके बाद इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। देखो राज्यसभा में इसमें संशोधन का अधिकार नहीं होता। जो राज्यसभा होता है इसमें क्या संशोधन करने का अधिकार नहीं होता है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। ये याद रखेंगे। ये 3 फैक्ट है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा क्या है ये, क्या 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है। अगर देखेंगे 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9.8 है न्यूटन के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, न्यूटन बल का मात्रक है। देखेंगे, पृथ्वी पर 1 किलोग्राम वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 9.8 न्यूटन होता है। इसका अर्थ है 1 केजी गुणे ये क्या है, ग्राम, ब्रैकेट में हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, उसको ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा। यह नियम न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से व्युत्पन्न हुआ है, यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा शुष्क सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर देखेंगे शुष्क सेल इस ऊर्जा को, तो ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका डिटेल सॉल्यूशन। देखो, शुष्क सेल जिसे बोलते हैं ड्राई सेल में रासायनिक प्रतिक्रिया से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसका उपयोग टॉर्च, रिमोट आदि में होता है। इसमें जिंक एनोड और कार्बन का कैथोड होता है। यह एक प्राथमिक सेल जिसे प्राइमरी सेल कहा जाता है, यह है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। अगर देखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत के श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। देखेंगे इसकी स्थापना 1985 में, ये है 1950, ये इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। यह अर्जुन पुरस्कार के समान महत्व रखता है। देखेंगे इसे भारत सरकार द्वारा हर वर्ष प्रदान किया जाता है। देखेंगे ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। देखते हैं इसमें, देखो ये और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर देखेंगे ये क्या है, वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। अगर देखेंगे वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। देखो, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को किसी एक के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।